वेरी बैड फॉर मी। मैंने तो बड़े पंगे किए, मेरे तोते उड़ा दिए इन्होंने, मैंने बड़े पंगे लिए। सबके अंदर इमोशंस होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कम स्ट्रांग होते हैं। हम शायद पब्लिक फिगर हैं, थोड़े पॉपुलर हैं, तो हमारे साथ लोगों को पता चल जाता है। और मैं जिस शहर से आता हूँ, मेंटल हेल्थ तो शायद अभी भी वहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी, आपको कहना है ये गुड टेस्ट है या बैड टेस्ट। ओके, दिस इज कॉफी। दिस इज कॉफी। गुड टेस्ट और बैड? आई थिंक फॉर मी इट्स गुड टेस्ट। ये फैशन वाली क्वेश्चन है आपके लिए। Yes, it's very nice, but I can't wear, you know. ट्विटर। Very bad for me. मैंने तो बड़े पंगे किए। हाँ। ये ट्विटर वाली चिड़िया मुझे पर्सनली तो कभी मिली नहीं। मेरे तोते उड़ा दिए इन्होंने, मैंने बड़े पंगे लिए। So for me, it's very bad taste. Very bad taste. Oh God. I knew that. ये क्या है? मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। ऐसा कोई पहनता है? हाँ, पहनते हैं आजकल तो इसके बारे में कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये तो बहुत ही यम्मीएस्ट भटूरे छोले, एक्स्ट्रा गुड टेस्ट, बहुत ज्यादा मैं दिल करने लग हाँ। अरे बाप रे, वेरी बैड। वेरी बैड। So this is bad taste, okay? I think that was fun because you were really like, it was quite honest and nice. Thank you. तो उन सारे लोग जो influencers, digital content creators, they would love to know that how Kapil Sharma deals with a mental block, like a creative mental block. मुझे लगता है हम लोग ना जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, हम अपनी बनाई हुई चीज से ना कभी-कभी वो नहीं होते लास्ट मोमेंट तक। ये शायद कॉलेज के टाइम में भी मुझे ऐसा लगता था। अब ये फिल्म करने के बाद भी मैंने नंदिता से बोला कि अब अगर मैं ये फिल्म करूंगा शायद और अच्छे से करूंगा। तो बोली तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी की प्रॉब्लम होती है। कभी-कभी होता है कि जब आप कुछ राइटिंग प्रोसेस में होते हैं, हमारा भी दिमाग ब्लॉक होता है। कभी-कभी ऐसा होता है 1 घंटे में बड़ी अच्छी चीजें बन जाती हैं। कभी-कभी आप पूरा दिन नहीं, स्पेशली मैं तो टीवी पे 1 हफ्ते में 2 बार शो बनाना होता है। तो जब नहीं दिमाग काम करे, जस्ट गो आउटसाइड, थोड़ा घूमो फिरो, चिल करो, रिलैक्स करो। जितना रिलैक्स होके करते हैं आई थिंक उतना ही इजी रहता है। एब्सोल्युटली। एंड फाइनली जाने से पहले ऑल माय गेस्ट्स को एक मौका मिलता है कि आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो। ओके, जैसे आपने मुझे चिड़िया दिखाई ना ट्विटर की, आप अब जाके इंस्टाग्राम पे आई हैं। हाँ। इतने साल आप क्यों दूर रही सोशल मीडिया से, जब आपके फैंस आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप इस समय क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, यू नो होता है। आप टाइम लगता है, मैं काफी ओल्ड स्कूल हूँ। ये जो ओवर एक्सपोजर चल रहा है ना, आई थिंक दैट आल्सो हैम्पर्स थोड़ा स्टारडम। थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा वो एक मिस्ट्री होना चाहिए। आजकल तो सब कुछ इंस्टाग्राम पे है। हालांकि आप इंस्टाग्राम पे नहीं थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो चल रहा होता है पता आपको सब होता है। हाँ, पता तो सब है, वो तो रणबीर और मुझे सब पता है। आई डोंट माइंड बीइंग अ खुफिया, बट नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम सो इट्स ओके। एक कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यू बीन वेरी ओपन बिकॉज आपने बहुत खुलेआम बात किया अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में जी। एंड नॉर्मली मेन डोंट रियली टॉक अबाउट इट। हाउ डिड यू गैदर दैट स्ट्रेंथ टू टॉक अबाउट दिस ओपनली? ये बड़ी फिल्मी बातें हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। दारा सिंह जी की फिल्म में अच्छा लगता था ये, ऐसा होता नहीं है। सबके अंदर इमोशंस होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कम स्ट्रांग होते हैं, कुछ इमोशनली इतना नहीं झेल पाते हैं। उसमें सारी चीजें होती हैं। हम शायद पब्लिक फिगर हैं, थोड़े पॉपुलर हैं, तो हमारे साथ लोगों को पता चल जाता है कि उसका बुरा फेस चल रहा है, वो थोड़ा लो है या। और मैं जिस शहर से आता हूँ, मेंटल हेल्थ तो शायद अभी भी वहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पता ही नहीं है कि। बट आपने बात करके, बिकॉज़ दे कनेक्ट सो मच विद यू, द आम जनता, दे हैव दैट, तो बहुत बड़ी बात हुई है। अब मैं जब इस चीज से निकला ना, तब मुझे याद आया कि बचपन में भी ऐसा होता था कभी-कभी। कभी हम स्कूल चेंज कर लिया, कोई आपका क्लासमेट जो आपका शायद बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कभी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता था, तो लो हो जाते थे जी। पर उससे माँ बाप को नहीं लगता था कि डिप्रेशन है। हालांकि उस समय दिल नहीं करता था बाहर निकलने को, तो रजाई खींचते थे, चल भाग, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया। फिर कभी-कभी लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हमें ऐसा रीजन नहीं है, पर कोई रीजन नहीं होता कभी-कभी। सो हाँ, ये बहुत भयानक चीज है। और जब मैं बोला इसके बारे में, तो मुझे बहुत सारे ट्वीट्स भी आने लगे। कई लोग तो पूछने लगे कि आपने इसे क्योर कैसे किया, ये क्या। आई थिंक यू कैन हेल्प अदर पीपल, एक बहुत बड़ी बात है और करना भी चाहिए जी, बिल्कुल। सो सेलिब्रिटीज जो है हमेशा अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो काफी मुश्किल होता है। सो हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टेस्ट एंड हेल्थ? मैं जब से टीवी पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी एक जैसा नहीं दिखा हूँ। मैं एक सीजन में कभी किस तरीके का दिख रहा हूँ, कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हूँ। बट ऐसे क्यों है? क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ना बीच में एक्सरसाइज करते हुए मेरा एक बैक का इशू हो गया, इंजरी हो गई। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप 21 दिन तक बेड रेस्ट करनी है। 21 दिन भी नहीं, 3 महीने तक ही रहा मैं। और जब आप बेड रेस्ट पे हो, उसके बावजूद आपको कोई बोले सैलेड खाओ, तो नहीं होता है। फिर मुझे था कि आने दो जो आता है, कोई नहीं, जब ठीक होंगे तो फिर कर लेंगे। सो मेरा बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है।
मैंने आपकी फैमिली के बारे में सुना, कपूर फैमिली में सारे फूडी हैं, उसके बावजूद आप सब गर्ल्स ने, आपने, करिश्मा जी ने, मतलब ये आपको क्रेडिट जाता है कि ऐसी फैमिली में जहाँ सब खाने पीने के शौकीन है। मींस खाना इज एवरीथिंग, कि ब्रेकफास्ट नहीं खत्म हो तो लंच क्या हो रहा है, लंच पे नहीं डिनर क्या हो रहा है। हमारी भी फैमिली में ऐसी बातें, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, बात हो रही है कि लंच में क्या करेंगे, अभी वो तो फिनिश कर लो पहले, है ना? एग्जैक्टली। तो हाँ, पर अभी मेरी वाइफ थोड़ा सा मुझे बोलती रहती है कि तुम टीवी पे आते हो, तुम्हारी एज हो रही है, तुम लोगों से 20 साल पहले बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, पर हाँ अच्छा भी लगता है जब आप थोड़ा फिट होते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस, बट वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, वो मेंटल हेल्थ एक्चुअली सही होगी, अदरवाइज आदमी कुछ भी नहीं करता है, नहीं तो फिर सब चीजें इग्नोर कर देता है। नहीं, तो हाँ, वो सबसे जरूरी है।